किनारे हमें जीने की सामर्थ्य देता था। जब कभी हमें प्रतिकूलता दुख प्राय मिलते ही थे तो ये श्लोक यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्व अमृत अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो आए हुए सारी व्यथाओं को दुखों को मौन होकर सह लेता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। जहां कोई कष्ट होता बस यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हमें सहना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी। अरे छोड़ो, इसने मारा, इसका कर्म जाने, सहो, चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख ये सब इस मार्ग के यात्री को मिलते ही है, और जो इसको सह गया वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता है। वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक को पावन कर सकता है जो भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को अर्पित कर दिया। इसलिए दुख ही हृदयत, चाहे जितना दुख पड़े प्यारे, किसी से मत कहो, किसी से मत, चुपचाप मौन होके सह जाओ। तुम्हारा स्वामी विधान करके तुम्हें दुख भेजा है तो बहुत बड़ा उसमें कोई सुख है। वो मंगल भवन है, तुम्हारा मंगल होने नहीं दे सकता। दिखाई दे सकता है कि अब अमंगल हो गया हमारा, अमुक अमुक अमुक, कुछ नहीं। धैर्य पूर्वक अपने मार्ग में सीधे चलते रहो। उसका विधान आया है, वो दुखद हो या सुखद, सुखद है तो हर्षित मत हो, दुखद है तो शोकित मत हो, आगे बढ़ो। देखो ये अध्यात्म है, ये कमर कस लो कि इस जन्म में मुझे इस भव समुद्र से पार होना ही है। ये जो कमजोर दिल के होते हैं ना, अनुकूलता जहां मिली तो बोले जब से हमने भक्ति शुरू की सब काम चकाचक बन रहे हैं। ये भक्ति का फल नहीं है, भूल मत करना। ये तुम्हारे सुकृत चल रहे हैं इसलिए है, और जिस दिन दुष्कृत का फल आएगा उस दिन भक्ति करते हुए भी कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, पग पग पर तुम्हें दुख मिलेगा। ये सिद्धांत को समझ लीजिए तो कभी आप निराश नहीं होंगे, शूरवीर होकर आगे बढ़ते रहेंगे। जो हमारी भक्ति ये नई फसल है, और इस फसल की जो आनंद वृत्ति है वो भगवदानंद है, ज्ञानानंद है, अखंडानंद है, प्रेमानंद है। वो ये भोगानंद नहीं है, विषयानंद नहीं कि भगवान की बड़ी कृपा जो चाहो वो भोग मिल गए। ये सुकृतों के फल है। ये सुकृत और दुष्कृत दोनों को यही नष्ट कर दो और निकल चलो भगवान की परम धाम में, जहां नित्य सेवा सुख का आनंद सहचरियां ले रही है। श्रीपाद कह रहे संतर्जयस ताड़यन, कोई मुझे बहुत डांटे भर्त्सना करे और ताड़यन पिटाई भी कर दे, मुझे कुछ कभी शिकायत नहीं करनी प्रभु से। देख रहे हैं ना, वो उन्होंने विधान किया है ना कि इसको पीटो, तो हम चुपचाप पीट लेंगे, किसी से नहीं कहना। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनिठ ले हैं लोग सब बांटने। इसीलिए असंगो हम, असंग किससे कहें अपने दुख सुख की बात, अपना दिल तो। ভগবান গীতায় চতুর্থ অধ্যায় 7-8 শ্লোকে বলেছেন, হে ভারত, যখন যখন ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের পরিত্রাণ, পাপীগণের বিনাশ এবং ধর্ম স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। তাই ভাই বোনেরা, আমরা প্রেমানন্দ মহারাজের বাণী প্রবচন মন দিয়ে শুনব। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন, যখন ভগবান মনুষ্যরূপে লীলা করেন তখন অজ্ঞ ও সাধারণ মানুষেরা দেখতে বা বুঝতে পারে না।